शुरुआत से मुझे पेंटिंग्स का, हमारे आदिवासी सांस्कृतिक चीज़ों का, हमारे कल्चर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दुःख भी बहुत होता था कि आज वो चीज़ें लुप्त होती जा रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी संस्कृति भी बचे और हमारे ज़िले में एक रोज़गार की नई शुरुआत हो। नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर में, और इंदौर में अलीराजपुर ज़िले की आदिवासी बेटी साक्षी, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। साक्षी ने इंदौर में अपनी एक आर्ट गैलरी खोली है, वहां पर हम पहुंचे हैं। साक्षी, द ट्राइबल लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। जो हमारा चैनल है उसमें लगातार हम उन युवाओं के पास लेकर जा रहे हैं जो अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करते हैं, और साक्षी ने भी यह काम किया है। साक्षी इंदौर में आई, यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना खुद की एक आर्ट गैलरी खोली जाए। साक्षी, कैसे हुई शुरुआत, अगर हम बात करें इस आर्ट गैलरी की? शुरुआत से मुझे पेंटिंग्स का, हमारे आदिवासी सांस्कृतिक चीज़ों का, हमारे कल्चर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दुःख भी बहुत होता था कि आज वो चीज़ें लुप्त होती जा रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी संस्कृति भी बचे और हमारे ज़िले में एक रोज़गार की नई शुरुआत हो। तो मैं अपने कॉलेज समय में ही बैचलर होने के बाद मैंने अपने काम की शुरुआत की, और पहले मैं सिर्फ पेंटिंग्स बनाया करती थी, लेकिन उसको मैं वैसे प्रमोट नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ काम कर रही थी कि हाँ मुझे इसे बचाना है, लेकिन पूरी तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्यों ना मुझे यही काम करना चाहिए। फिर मैंने अपने आर्ट गैलरी की शुरुआत की। मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा डेवलप हो जिससे हमको हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो सबको आसानी से अवेलेबल हो पाए। आपने आर्ट की पढ़ाई करी है या बचपन से ही आर्ट करती आ रही है? मैं बचपन से ही आर्ट करती आ रही हूँ, लेकिन बचपन से ऐसा होता है कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हमें सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको जॉब लगनी है। वो इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देने का कहते हैं। तो आपका भी आर्ट अलग हो गया होगा। पढ़ाई के लिए कोई और टारगेट किया था कि जीवन में कुछ बनना है? हाँ, मैंने बैचलर के बाद सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की, और 3 साल मैंने फ़िज़िकल की भी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि ऐसा था मुझे कि लाइफ में 2 ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास लाइफ में होना चाहिए। तो मैंने वहाँ भी अपनी पूरा प्रयास किया, और यहाँ भी पेंटिंग्स का भी मैंने अपना काम जारी रखा। साथ में मैंने अपना काम करते हुए, पेंटिंग्स का काम करते हुए मैंने पढ़ाई करी पूरी, और अभी भी मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ। इंदौर साक्षी क्या पढ़ने के लिए आई थी? इंदौर में मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए आई थी। लेकिन फिर एक आर्ट गैलरी की नींव रखी आपने। जी। आपको बता दें कि साक्षी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक जैकेट गिफ्ट किया है। वो जैकेट पहनाते हुए उनकी तस्वीर है। ये एक बड़ा समय होगा साक्षी का। साक्षी देश भर में घूमना हो, खासकर मोदी जी से मिले तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, और वहाँ जाने के पहले मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लगातार 3 कार्य चल रहे थे। एक मेरी एग्जीबिशन हमारे इंदौर के लाल बाग में लगी हुई थी, और उसका जो है इनॉग्रेशन और उसका विज़िट हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उनका विज़िट था। उसी टाइम पे G20 मीटिंग चल रही थी, और उस टाइम पे इंदौर कलेक्टर ऑफिस से आदेश था मेरा पेंटिंग्स बना कर के मुझे लगाना था अपने एयरपोर्ट पे, ताकि हमारे जो G20 के गेस्ट हैं वो आए और हमारी कला और संस्कृति को जाने। तो लगातार मेरे पास उस टाइम पे 2-3 काम थे, और दिल्ली में पहली बार गई थी उस वक्त। तो उस समय ऐसा था कि मेरे साथ दिल्ली जाने वाला कोई नहीं था,
अच्छा। हाँ, मैंने जिनसे बात की थी चलने के लिए, वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। अब इतने सारे काम के चलते मैं बहुत परेशान होने लगी थी कि मैं क्या करूँ। अब मुझे जाना था क्योंकि मुझे पहले से ये पता था कि इनॉग्रेशन वहाँ पर हमारे जो मोदी जी करने वाले हैं, तो मेरी जाने की बहुत इच्छा थी वहाँ पे। फिर कहीं न कहीं फिर फैमिली से कहा कि मत जा, फिर मैंने सोचा नहीं मैं जाऊँगी। फिर जाने के लिए फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अब मैं ही चलूँगी साथ में, तो वहाँ पर मैं फिर मेरी मम्मी को मम्मी का लेकर, साथ मिला आपको? हाँ, मम्मी का साथ मिला। तो मम्मी और हम दोनों फिर पहली बार दिल्ली गए। मम्मी भी कभी नहीं गए थे और मैं भी। फिर हम दिल्ली गए और वहाँ पर भी उसके बाद फिर ऐसा था कि ठीक है इनॉग्रेशन है, आएँगे, लेकिन ये था कि वो सब जगह आएँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे ट्राइबल ड्रेस में देखा और काम करते हुए देखा, तो वो स्वयं ही मेरे पास आए। मेरे जो डेमोन्स्ट्रेशन था पहले, वो वहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने मुझसे एजुकेशन का पूछा। और उस समय भी ऐसा था कि मैं पूरा हमारा जो अलीराजपुर का जो आदिवासी कल्चरल ड्रेसेस है, जो भी पहनावा वेशभूषाएँ हैं हमारी, उसी में मैं थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे मेरी एजुकेशन पूछी, फिर काम के बारे में पूछा, आप क्या बनाते हैं पूछा, आप कहाँ से हैं पूछा, और लगातार उनसे मेरी उस समय 15 से 20 मिनट बात हुई। ये एक बड़ा सौभाग्य है कि जब आपके सामने देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो और आपको बात करने का मौका मिले, वो भी 15 से 20 मिनट। तो वो सौभाग्य भी मिला साक्षी को। और साक्षी लगातार देश के अलग अलग जगहों पर जा रही है, एग्जीबिशन में भी जा रही है। अभी भी किसी आदिवासी कल्चर प्रोग्राम शायद टाटा द्वारा आयोजित, उसमें भी आप पहुंची थी पुणे। क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में बताइए। वो प्रोग्राम जो था वो ट्राइबल लीडरशिप का प्रोग्राम था। उसमें हमारे भारत देश भर के जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने समाज को लेकर और अच्छे कार्यों को लेकर जाने जाते हैं, उनको वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है उनका। और उनके उस बाद वहाँ पर वो जो है पूना पंचगनी में एक एशिया प्लेटो एक जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पर जो टाटा स्टील के द्वारा हमको ट्रेनिंग दी, हमको सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी। आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है, प्रॉब्लम्स को लेकर आपको कैसे अपना काम करना है, आपको कैसे निस्वार्थ, कहीं कहीं ट्राइबल यूथ को आगे बढ़ाने का काम भी हाँ, वही कह सकते हैं। हाँ। साक्षी, अगर हम बात करें कि आपने जब ट्राइबल आर्ट गैलरी खोली तो काफ़ी समस्या आई होगी। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी समस्याओं का मैंने सामना किया उस वक्त, क्योंकि एक लड़की का कोई काम करना और ख़ासकर एक लड़की का बिज़नेस करना लोगों के लिए भी सुनने में थोड़ा-सा अजीब था और मेरे लिए भी ये काम करना थोड़ा-सा अलग था। क्योंकि हमारा समाज लड़कियों को सिर्फ़ जॉब करते हुए देखता है और हमारे समाज में सबसे पहले अगर किसी चीज़ को देखा जाता है तो वो गवर्नमेंट जॉब को देखा जाता है। और हाँ, पहली बार किसी लड़की ने अपनी शॉप खोली, खासकर इंदौर की बात की जाए। जी, बिल्कुल। और वो सब भी ठीक है, और दूसरा स्ट्रगल मेरा सबसे बड़ा ये था कि मैं हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल में रहकर ही मैंने अपने काम की शुरुआत की। और एक स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें करना थोड़ा-सा ऐसा था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेरी खुद की अकेली की थी। इसमें लॉस हो, फ़ायदा हो, जो भी हो, वो सारा मेरा खुद का था, क्योंकि मैंने खुद के मतलब मर्ज़ी से सब चीज़ें की थी। अभी आप लगातार अलग अलग जगह एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, किस तरह का मार्केट है, खासकर ट्राइबल इन तस्वीरों को लेकर बात करें या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी ट्राइबल कल्चर की चीज़ें हैं, उनको लेकर आप पहुंचती हैं अलग अलग एग्जीबिशन में, कितना रिस्पांस मिलता है देश भर में आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं जिस प्रकार कार्य कर रही हूँ, पहले ये चीज़ें पेंटिंग्स में ही देखी जाती थी। जैसे आप इसको दीवार पर ही देख सकते थे, लेकिन हम उसको दीवार से कैनवस पे लेकर आए। फिर धीरे धीरे जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें और भी है, उसको हम लोगों ने ड्रेसेस पे डिज़ाइन किया। फिर आपने देखा होगा एक कैफ़े मैंने डिज़ाइन किया जो ट्राइबल पर है, पूरा हमारे आदिवासी कल्चर पर है। तो लगातार मैंने अपने नए नए कार्य किए, तो लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। बाहर भी अगर मैं कहीं पर जाती हूँ तो सभी को जो हमारे द्वारा पेंटिंग्स, जो डिज़ाइन की हुई चीज़ें, वो काफ़ी पसंद आती है। अभी आपने ट्राइबल आर्ट गैलरी जब से खोली है, तब से आपको
लगातार लोगों से ऑर्डर्स भी मिलते होंगे, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, या हो रहा है, या और कोई आउटलेट डालना है? किस तरह से चल रहा है आपका प्रोसेस? अभी तो मेरा प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि धीरे धीरे इसके और आउटलेट डालना है मुझे, लेकिन उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे है कि सारी चीज़ें आपको सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि जितना आपका सपोर्ट नहीं करते उतने आपके अपोजिट लोग रहते हैं। अपने ही लोग रहते हैं? हाँ, अपने ही लोग रहते हैं, हमारे आसपास के लोग रहते हैं, तो वो चीज़ें होती है जो हमको थोड़ा सा डिमोटिवेट भी करती है, लेकिन उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है सब चीज़ों के बारे में। साक्षी, अगर हम बात करी जाए तो अभी ट्राइबल आर्ट गैलरी जब से आपने डाली, क्या लगता है आपके अलावा और भी लोगों को आप काम दे रही? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम रहते हैं इंदौर में हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ये हमारा एक सेल करने का माध्यम है, हमारे चीज़ों को सेल करने का माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर सभी का आना जाना है, सभी इन आर्ट का जो भी चीज़ें हैं लेने के लिए हमारे ज़िले में नहीं आ पाते, क्योंकि समय और फिर दूर से सब रहते हैं। लेकिन काम जो मेरा है वो वहीं गांव में ही होता है, घर अच्छा, पे वहीं होता से है। लोग तैयार करके देते हैं? हाँ। कितने लोग हैं जो इस काम में लगे? मेरे साथ करीबन 10 लोग हैं जो तो 10 अलग लोगों अलग, को आप रोजगार भी दे रही हैं? जी 10 लोग हैं अलग अलग घर के आसपास, फिर दूसरे गांव में। मेरा ऐसा जो है मेरी इच्छा है, और मैं इस प्रकार से काम करती हूँ, जिसको ज़रूरत है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको हम घर पे रोज़गार दे रहे हैं, उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको काम हम सिखाते हैं और वो फिर अपने अपने घर से काम करते हैं। तो साक्षी का और कोई मैसेज हो जो ट्राइबल्स के लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, खासकर आर्ट गैलरी को लेकर या ट्राइबल आर्ट को लेकर कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी आदिवासी संस्कृति और कल्चर है और हमारी वेशभूषा है, उसको ना छोड़े और उसे साथ लेकर चले, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का दिया सबसे कीमती और महंगा तोहफा है हमारे लिए, और अगर हम ही इसे नहीं बचाएंगे तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कृति और हमारी परंपराएं बताएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारी कला और संस्कृति को हमारी आने वाली पीढ़ी को एक तोहफे के रूप में दें, जो वो उन्हें भी इसे संभालना और सहेजना सिखाएं। तो ये थी साक्षी भैया, जो जोबट की रहने वाली हैं, और इंदौर में उन्होंने अपनी एक दुकान खोली है जिसका नाम दिया है ट्राइबल आर्ट गैलरी। आप भी साक्षी की मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए। साक्षी के बनाए हुए जो तस्वीरें हैं, जो संस्कृति से जुड़ी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे तीर कमान, जितने भी चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अलग अलग जगह के ट्राइबल्स की जितनी चीज़ें हैं वो भी जो ट्राइबल आर्ट गैलरी है यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो साक्षी की आप मदद कैसे करें, और एक ऐसी लड़की, एक आदिवासी लड़की जो अपने स्वरोजगार को खुद शुरू किया और 10 लोगों को भी वह रोज़गार यहाँ पर बैठ कर दे रही है। साक्षी का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।